बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और वो हैं टेस्ट सीरीज़ के ऊपर के। टेस्ट सीरीज़ कब लगाएं, कौन सी लगाएं, टेस्ट सीरीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं एंड टेस्ट सीरीज़ के थ्रू भी हम एनालिसिस कैसे करें, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा, इस वीडियो को पूरा देखिए। टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, कोई अगर हो तो आप कॉमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोगों का जो डाउट आता है उसमें ये आता है कि भैया टेस्ट सीरीज़ को हम कब लगाएं, क्या हमें सिलेबस को फिनिश करने के बाद, कवर करने के बाद टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, बिकॉज अभी हमारे नंबर नहीं आएंगे, फिर हमें डिमोटिवेशन होगा। बहुत सारे लोग हमको बताते हैं कि टेस्ट पेपर तो हमें तब लगाने चाहिए जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देखिए, आपके पास कितना समय है? अगर आपके पास 1 साल, 2 साल, 3 साल का समय होता, आपके पास 2-3 अटेम्प्ट होते, तो फिर आप आराम से ट्रेडिशनल तरीके से पहले पूरा सिलेबस खत्म करते, जो कि एक्चुअल में आपका कभी होगा नहीं। बट ठीक है, फिर भी आप सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ जाते एंड फिर आप 3-4 महीने, 6 महीने में पूरा सिलेबस धीरे धीरे करके पढ़ते। देन उसके बाद में आप टेस्ट देना स्टार्ट करते। फिर जब टेस्ट में आपके नंबर नहीं आते तो फिर आप 2-3 महीने, 4 महीने उसमें लगाते। 2 महीना, 3 महीना आपको एटलीस्ट लगता सारी चीज़ों को, आपकी जो कमियां हैं उन पर काम करने में, बिकॉज आपके पास उतना समय नहीं है। देखिए, अगर आपके पास 8 से 10 घंटे हैं तो आप 3 महीने में सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद आप टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है 8-10 घंटे, या आप 8-10 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं, जो कि आप नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा ये वीडियो देखते हैं, वो वर्किंग वुमेन हैं या ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, कोई असिस्टेंट टीचर है बेसिक एजुकेशन में या कहीं और है, कोई प्राइवेट जॉब में है। बेसिकली उनके पास 8-10 घंटे, 12 घंटे नहीं है। सो वो 3 महीनों में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो जो भी इंसान आपको ये बता रहा है कि आप 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके तब टेस्ट दीजिए, तो आप अगर उस हिसाब से चलेंगे तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, तो आप टेस्ट कभी देंगे नहीं। और जब आप कभी टेस्ट नहीं देंगे तो आप कभी जान नहीं पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। एंड टेस्ट का ये बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता लगती है। वरना आप पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं, आपको लगता है कि आपने सब तैयार कर लिया, आपने ये सोर्स भी फिनिश कर लिया है, वहां से भी पढ़ा है, उस कोचिंग पे नोट्स भी लिया है, बट जब आप टेस्ट देते हो तो आपके नंबर नहीं आते। और जब आपके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, बिलीव मी, आपके एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आप टेस्ट देते हो, लाइक हफ्ते में 2-3 टेस्ट आप दे रहे हो या हफ्ते में 2 टेस्ट भी आप दे रहे हो एंड आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम में सडनली किसी दिन बैठोगे आरओ में या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में एंड आपका पेपर निकल जाएगा। नहीं होगा ऐसा, आपको ये समझना पड़ेगा। नॉलेज बेस मैटर करता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर करती हैं। अगर आपकी वो स्ट्रांग नहीं है, अगर आप वो गलतियां बेसिक कर रहे हो, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपका नहीं निकल पा रहा है, आप नहीं कर पाओगे। सो आपको टेस्ट सीरीज कब लगानी है? टेस्ट पेपर साथ में लगाना चाहिए। आपके पास यहाँ से आप मान के चलो कि 6 महीने हैं, 6 महीने 7 महीने का एक आपके पास बेसिक टाइम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कुछ भी मानो, तो मिनिमम आपके पास 5 से 6 महीने हैं। तो उसमें आप ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कर सकते कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो। तो आपको क्या करना है, हफ्ते में 1 टेस्ट आपको मिनिमम देना चाहिए। हफ्ते में 1 टेस्ट आप दो एंड उसकी एनालिसिस करो। एनालिसिस का भी मैं पूरा बताऊंगा। पहले टेस्ट कब लगाएं, टेस्ट आपको साथ में लगाना है। आपको ये वेट नहीं करना है कि सिलेबस कंप्लीट कब होगा उसके बाद मैं टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, बिकॉज आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे 3 महीने के अंदर। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3-4 घंटे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करते रहो। मतलब जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो पढ़ते रहो, साथ में थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स करते रहो। जो PYQ है, जैसे घटना चक्र वगैरह है, वो आपको सॉल्व करनी है। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट ल्यूसेंट में है वो आपको देखनी है। थोड़ा थोड़ा करते रहो साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देंगे। तो जो आपने पढ़ा है वो आप टेस्ट में जब लगाओगे तो आपको जो चीज़ें पता लगेंगी, फिर आप उसको जाके पढ़ोगे सोर्स से, फिर उसको जाके जब बुक से पढ़ोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आप एक्चुअल में इंप्रूव कर ही नहीं पाओगे। इसमें प्रॉपर टाइम लगता है। आप 15 दिन के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपने अगर सब कुछ पढ़ लिया है तो आप 15 दिन में टेस्ट दोगे एंड एकदम से उसमें एक्सेल कर दोगे एंड आपके नंबर आने लगेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सो टेस्ट कब लगाएं, ये आपका हो गया। कौन सा लगाएं, कौन सा लगाने के लिए देखिए, अगर आप आरओ की बात करें, सो DIS बेस्ट है, बट DIS के टेस्ट अभी मार्केट में नहीं आए। तो जब नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी उसके बाद में आपको DIS के टेस्ट देखने को मिलेंगे, तो तब उसके लगाइएगा। अभी आपको GS वर्ल्ड के टेस्ट देखने को मिल रहे हैं, उनको लगाइए, अच्छे टेस्ट हैं वो। इसके अलावा पीसीएस मंत्रा के टेस्ट भी अच्छे होते हैं, आप उनको लगा सकते हैं। उनकी जो ऑनलाइन ऐप वगैरह है उसके थ्रू आप उनका पेड कोर्स अगर लेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे, बट वो काफ़ी अफोर्डेबल होता है। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो अच्छा होता है। एंड इसके अलावा और भी मार्केट में कुछ लोकल पब्लिकेशन के टेस्ट पेपर वगैरह आते हैं, वो आप लगा सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। बाकी बहुत ज़्यादा कोचिंग और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पहले जो आपके पास है पहले उनको तो लगाइए। लाइक अगर आपके पास GS वर्ल्ड के 10 टेस्ट है तो पहले आप उन्हें लगाइए। अगर आपके पास पीसीएस मंत्रा के मान लीजिए आपके पास है 2-4 टेस्ट है, 5 टेस्ट है, पहले उनको लगाइए। उनके टेस्ट सीरीज में एनालिसिस करिए पेपर को एंड देन उसमें देखिए कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए। आपको मेन जो फैक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको तैयार हैं कि नहीं है, वो आप रेडी कर लें। देन उसके बाद जंप करिए किसी और पर, जो भी मेन कोचिंग है, जो भी आपको पेड कोर्सेज के थ्रू जो भी आपको टेस्ट पेपर्स मिलते हैं। बट अगर आपने ले तो लिए 2-3, लाइक आपके पास धे के पुराने टेस्ट पड़े हुए हैं या GS वर्ल्ड के आपके इस बार के हैं, पीसीएस मंत्रा के हैं, उनको आपने नहीं सॉल्व किया, देन आप तीसरे किसी पे भागने लगे बिकॉज आपने कहीं पे सुन लिया कि उनका प्रचार बहुत अच्छा हुआ है, उनका एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा हुआ है, किसी ने आपको बताया है कि बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, आप जंप कर गए। तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो बेसिक मटेरियल है ना आपके हाथ में, वो भी आप नहीं सीख पाओगे, उससे भी आप मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। सो इसलिए मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है रिसोर्सेज का।
टेस्ट सीरीज जो पेपर आपके पास टेस्ट पेपर्स हैं पहले उन्हें लगाइए। जिनके पास जीएस वर्ल्ड या पीसीएस मंत्रा के आरओ के भी नहीं है तो वो यूपी पीसीएस वाले लगाइए। यूपी पीसीएस के लिए दृष्टि के, जीएस वर्ल्ड के, ध्येय आईएएस के, पीसीएस मंत्रा के और भी संस्कृति आईएएस के और भी एक दो कोचिंग है, उन सबके हुए थे एंड वो आराम से मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, मार्केट में भी मिल जाते हैं। सो वहां से वो वाले लेकर के आप यूपी पीसीएस के भी लगा सकते हैं। पॉलिटी की अगर शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं या अमेंडमेंट्स हैं तो ये अगर यूपी पीसीएस में आता है और ये वहां अगर इंपॉर्टेंट है तो ऐसा नहीं है कि आरओ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ बदल नहीं जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बदल नहीं जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री बदल नहीं जाएगी। कुछ चीज़ें फैक्चुअल ज़्यादा होती हैं आरओ में तो वो आपको वहाँ मिलेंगी, उसके एक्सप्लेनेशन में मिलती हैं। सो आप यूपी पीसीएस के टेस्ट लगाइए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ मिलेगी टेस्ट सीरीज? देखिए प्रयागराज में, दिल्ली में और लखनऊ में टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं। लखनऊ में मॉडर्न बुक्स है कपूरथला पे, वहाँ पर टेस्ट आ जाते हैं। कभी कभी अनअवेलेबल रहते हैं, लाइक थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों के आने में, बट मिल जाते हैं। सो आप वहाँ पर पता कर सकते हैं, लाइक फ़ोन नंबर्स के थ्रू या बीच बीच में जाके जो लोग लखनऊ के हैं वो पता कर सकते हैं जाके। बाकी दिल्ली से ऑनलाइन कुरियर वगैरह फैसिलिटी हो जाती है। तो जो लोग विलेज में हैं या सिटी के सबब वगैरह पे हैं, इतना वो मेन एरिया में नहीं है या ऐसे गाँव वगैरह में है जहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है टेस्ट पेपर्स की, तो वो दिल्ली से कुरियर करा सकते हैं। इसके अलावा देखो यार, थोड़ा सा अवेयर रहो, थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहो, थोड़ा सा ऑनलाइन सिर्फ ये रील्स, शॉर्ट्स, इधर उधर 10 तरीके के चैनल्स, उस पर ये देख लो वो देख लो, इन सब की बजाय थोड़ा सा अवेयर रहा करो। ऑनलाइन भी चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं तो वो वहाँ पर देख लो कि अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है उसको लेकर के ज़ेरॉक्स करा लो, तो वो भी एक अफोर्डेबल चीज़ रहती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया हम टेक्स्ट बुक का दे रहे हैं, क्या वो अच्छा है? देखिए आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी ऐप पर टेस्ट मत दीजिए, आप ऐप पर आप हार्ड कॉपी में दीजिए। आपका एग्जाम कैसे होगा? ये तो बेसिक चीज़ है यार। एग्जाम आपका होगा हार्ड कॉपी में, हार्ड पेपर पे आपके सामने पेपर होगा एंड आपका टेस्ट होगा। सो आप ट्राई करिए कि आप उस तरह से दीजिए, या तो आप सेंटर पर जाके दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो घर में लाइए, रूम पे बैठ के दरवाजे वगैरह बंद करके एक सेपरेटेड रूम में आप अपना टेस्ट दीजिए, बिकॉज आपका एग्जाम भी उसी फॉर्मेट में होना है। अब अगर आप टेक्स्ट बुक के थ्रू या किसी ऐसी ऐप के थ्रू टेस्ट देंगे जिसमें वहीं के वहीं, तो उसमें आपका पेन नहीं चल रहा है, आप उसमें कुछ भी मार्क नहीं कर सकते, तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करोगे आप? जैसे एक्चुअल आपके सामने जब इस तरीके का कोई अगर पेपर होगा A4 शीट का इस तरीके का, तो उसमें आप वहाँ पर तुरंत एलिमिनेट कर पाओगे। ऑप्शंस को काटना सीखो, ऑप्शंस में से आंसर निकालना सीखो। 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एप्टीट्यूड कहलाता है, पेपर सॉल्विंग एप्टीट्यूड होता है। 4 ऑप्शन है तो उसमें से आंसर निकालना सीखना होता है। सो वो आप कब सीखोगे? जब आपके सामने पेपर होगा। अब आप ऐप में पढ़ रहे हो तो उसमें वो ऐप में एक अलग चीज़ हो जाती है, वो उतना फ्रूटफुल नहीं रहता है। किसी के पास एकदम ही कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेगा फिर इंसान? तो फिर उसके लिए फिर आप करो ऐप में। बट वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता किसी भी ऐप के थ्रू आपको पढ़ने को। आप पढ़ाई करो, पढ़ना है वो सब आप करो, उसके लिए मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन आप टेस्ट हार्ड कॉपी में दो या फिर दोनों दो। आपको टेक्स्ट बुक पे देना है, आप दो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट बुक पे दो या कोई ऐप पे आप टेस्ट दो, लेकिन उसके साथ में हार्ड कॉपी दो। फायदा हार्ड कॉपी से ज़्यादा होगा। जो ऐप पे ऐसे टेस्ट दे रहे हैं उनको इतना फायदा नहीं होता है, आप उनसे जनरली पूछोगे तो आपको बताएंगे। सो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता लगती है। अगर आप टेस्ट पेपर्स नहीं दोगे तो स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं जान पाओगे। अगर आप ये वेट करोगे कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि किस सब्जेक्ट में, किस सेक्शन में आप वीक हो या स्ट्रांग हो, और आपको किस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखो टेस्ट सीरीज के फायदे समझो। टेस्ट सीरीज से एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी आपने चीज़ें पढ़ रखी है, जो भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, इधर उधर चीज़ें पढ़ी हैं, उनका मेमोराइजेशन आपका बेटर हो जाता है टेस्ट पेपर्स के थ्रू। आप पूछोगे कैसे? देखो ध्यान से समझो। आपने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया, उसमें सारे क्वेश्चन है, जैसे आपने फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट किया जीएस का, आप उसमें सारे सेक्शंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जब आपने उन चीज़ों को पढ़ रखा है एंड जब आप टेस्ट दोगे तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के मिलेंगे, कुछ ज्योग्राफी के मिलेंगे, कुछ पॉलिटी के होंगे, कुछ सेंसस के होंगे, कुछ यूपी स्पेशल के होंगे, कुछ एनवायरमेंट के होंगे, कुछ इकोनॉमी के होंगे, कुछ जनरल साइंस के होंगे, कुछ करंट अफेयर्स के होंगे। सो आपने जो कुछ पढ़ रखा है ना, उनके क्वेश्चन जब आपका दिमाग ढूंढेगा तो आप आंसर निकालोगे। तो आपका रिवीजन हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्टिव रिकॉल कर रहे हो आप। तो एक तो आपका रिवीजन हुआ। दूसरी चीज़, जो चीज़ आपकी गलत हो रही है तो वो आपका एक्स्ट्रा एम्फेसिस जाएगा, फोकस जाएगा कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, तो उसका आप आंसर देखोगे तो वो आपका क्वेश्चन वहीं वहीं तैयार हुआ। और जब आप चीज़ों को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखते हो ना, तो आपका दिमाग ज़्यादा रिटेन करता है। इस चीज़ को समझो। सिर्फ पढ़ते रहने से आप देखोगे कि उतना रिटेन नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें भूल जा रहे हो। बट जब आप टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करते हो, टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, स्पेशली जब ये एमसीक्यू फॉर्मेट के एग्जाम में आप एग्जाम देते हो, तो उन 4 ऑप्शंस में आप आंसर निकालना सीखते हो। आपका लॉजिकल गेस या इंटेलिजेंट गेस जो होता है ना, जैसे तुक्का बोलते हैं, इट गेट्स इंप्रूव। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टेस्ट पेपर की वैल्यू क्या है। दूसरी चीज़, 2 घंटे का पेपर होता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का, आपके सामने 150 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर भी आरओ के प्रीलिम्स में आपके पास 140 क्वेश्चन होंगे जीएस के, एंड 2 घंटे का पेपर होगा। वहां पर अगर आपकी क्वेश्चंस को पढ़ने की, कॉम्प्रीहेंड करने की एबिलिटी नहीं है, आप जल्दी पढ़ नहीं पाते हो, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, या फिर आप उतना ढंग से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। वहां पर आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, जल्दी मार्क भी करना है, एंड उसी के बीच में जो बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है, लाइक साइन कराना या जो भी OMR वगैरह का जो होती हैं चीजें, वो आपको पता है, रोल नंबर वगैरह जो आप फिल करते हो, सो ये सब टाइम उसी में इंक्लूड होता है। तो वहां पर बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी नहीं है क्वेश्चंस को डील करने की, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो आप जब टेस्ट पेपर घर में देते हो ना, एकदम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में,
उससे आप टाइम मैनेज करना सीखते हो, टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को कि उनका पेपर छूट गया, उनका पेपर सारे क्वेश्चंस वो देख ही नहीं पाए, बहुत से क्वेश्चंस उन्होंने जल्दबाजी में अटेम्प्ट किए, थोड़ा सा उन्होंने एंग्जाइटी हो गई थी, उनको प्रेशर क्रिएट हो गया था, पैनिक कर गए थे, वो ईजी क्वेश्चंस भी आते हुए गलत किए। क्यों? बिकॉज उन्होंने टेस्ट पेपर्स नहीं दिए, उनको आइडिया नहीं था उस चीज़ का। एंड जब आप इस तरीके के टेस्ट पेपर्स देते हो, घर में 10, 12, 15, 20 टेस्ट पेपर देके जाते हो, तो होता क्या है कि बहुत सी जो सिली मिस्टेक्स हैं, जो ब्लंडर है, वो आप नहीं करते हो। करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, नॉट कहीं पे लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ा, 4 ऑप्शंस लिखे हुए, उसमें पूछा कुछ गया बट आपके दिमाग में आंसर कुछ और चल रहा है। तो ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं, ये आप सीखते हो वहाँ पर कि आपको गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज़, जब आप टेस्ट पेपर देते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपने टेस्ट पेपर दिया, अब वो चीज़ सही हुई तो आपको अच्छा लगेगा कि आपने जो पढ़ा था वो आप रिटेन कर पाए एंड आपने उसको सही किया। अगर आपने नहीं रिटेन किया होगा तो आपको खराब भी लगेगा कि यार मैंने पढ़ा था लेकिन मैं फिर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरा स्कोर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको एक क्रिस्टल क्लियर आपका एक जो आपका रिजल्ट होने वाला है 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, वो आपको टेस्ट पेपर के थ्रू दिखाई दे जाता है। आपको एक आपका रियल चेक होता है, एक रियलिटी चेक होता है। सो जब आप अच्छा करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अच्छा नहीं करते हो तो डिमोटिवेशन भी होता है, लेकिन उस डिमोटिवेशन से घबराना नहीं है। देखो 6 महीने बाद वही चीज़ आपको पता लगेगी और 1 महीने बाद एग्जाम होगा कि आपका टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है एंड अभी आप टेस्ट दोगे एंड आपके नंबर नहीं आएंगे, तो उसमें आप अभी इंप्रूव कर सकते हो, आपके पास टाइम है, अभी आप यहाँ से चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। बट अगर आप 6 महीने बाद टेस्ट पेपर दोगे कि फलाने इंसान ने कहा था कि 6 महीने बाद टेस्ट देना है जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो ना आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा और जब आप देने बैठोगे भी तो उसके 1-1.5 महीने बाद एग्जाम होगा, तो फिर वहाँ से कोई आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए टेस्ट पेपर को पहले देना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो आपको पता लगता है कि अच्छा इस सेक्शन में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इस सेक्शन में मैं वीक हूँ और यहाँ से मैं अटेम्प्ट करूँगा तो इसमें मेरे नंबर बनेंगे। जैसे जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपने देखा होगा कुछ कुछ सेक्शन आप पढ़ के गए होते हो अच्छे से, लाइक हिस्ट्री है, पॉलिटी है, यूपी स्पेशल है, सेंसस है, तो वो क्वेश्चन आप आराम अटेम्प्ट कर पाते हो एंड वो क्वेश्चन आपके जल्दी जल्दी सही होते हैं। तो जब आप टेस्ट पेपर देते हो ना तो आपको अपनी ये स्ट्रेंथ पता लगती है एंड ऐसा किसी भी दिन नहीं होगा कि आपके टेस्ट पेपर में आपने 6, 7, 10, 12 टेस्ट दिए, उसमें नंबर नहीं आ रहे एंड आप पेपर में गए, आपका सिलेक्शन हो गया, आपने निकाल लिया। इसलिए टेस्ट में नंबर बनाना जरूरी होता है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर टेस्ट में फेल हो रहे हो तो आप एग्जाम में भी फेल हो जाओगे, या अगर आप एग्जाम में पास हो रहे हो तो यहाँ भी पास हो जाओगे। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, एग्जैक्टली सेम चीज़ें नहीं होती है, लेकिन एक नॉलेज बेस मैटर करता है, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सो इसलिए टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, आप वहाँ पर जब लॉजिकल गेसिंग भी करोगे ना, कुछ कुछ आंसर्स में जब आप रिस्क भी लोगे क्वेश्चंस में, तो वहाँ पर वो आपके आंसर सही होंगे, बिकॉज आपने इतना पढ़ रखा है, आपने इतना हिट एंड ट्रायल किया है, आपने ऑप्शंस के संग इतना खेलना सीख लिया है कि इसमें कौन सा आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी है। आप पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करोगे, कौन से सेक्शन को आप पहले डील करोगे, कौन से सेक्शन में आप वीक हो तो उसको आप एक लिमिटेड रिस्क लोगे, ये सब चीज़ें आपको कैसे पता लगेंगी। आप कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो, ये सब आपको कैसे पता लगेगा। ये सब आप टेस्ट पेपर के थ्रू ही जानोगे। हर इंसान डिफरेंट है। कोई इंसान आरओ के जीएस के पेपर में 140 क्वेश्चन में से 125 अटेम्प्ट करेगा, वो भी 100 ले आएगा या 90 ले आएगा और वो क्लियर करेगा। कोई इंसान ऐसा होगा जो 140 में से 135 करेगा, वो भी नेट करेक्ट में जाके इतने नंबर जीएस में ले आएगा, 90, 95 या 85, कि उसकी कट ऑफ हिंदी को मिला करके क्लियर हो जाएगी। सो आपका ऑप्टिमम नंबर क्या है, आपको कितना करने से फायदा मिल रहा है, ये आपको टेस्ट पेपर के थ्रू ही पता लगेगा। आपको अपनी एक्यूरेसी उसी से पता लगेगी एंड जब आपके टेस्ट में नंबर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है तो इसको थोड़ा सा ठीक ठीक ध्यान देना है, और कोई सब्जेक्ट अगर बहुत वीक है तो उसमें आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी अभी से, ये अभी टाइम है इस चीज़ का। दूसरी चीज़ कि टेस्ट सीरीज की एनालिसिस कैसे करें, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो टेस्ट सीरीज आपने से अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया आपने उसके बाद में उसको एनालिसिस करने के लिए आप बैठे, तो आपको उसमें देखना है कि यार मैंने 140 में से पहले मैंने 125 अटेम्प्ट किए, कोई दूसरा टेस्ट दो उसमें पूरे अटेम्प्ट करके देखो। इस तरह से अटेम्प्ट करके देखो तो आपको पता चलेगा कि आप कितने नंबर में एक बेटर आपका आउटपुट आ रहा है, कितने नंबर आप ज़्यादा बना पा रहे हो। तो उससे आपको अपना एक अटेम्प्ट का पता लगा। देन उसमें ये देखो कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने सही हैं कितने गलत हैं। जो क्वेश्चन सही हुए हैं उसमें देख लो कि मैंने एक्चुअल में मैंने पढ़ा था, मुझे आता था इसलिए सही हुआ है, या बस मैंने ऐसे ही एक रैंडम गेस किया था इसलिए सही हुआ है। स्पेशली जो गलत वाले क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज सही वाले आपके ठीक ठाक होंगे। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है तो सही वाले आपके होंगे 70, 80, 90 कुछ तो होंगे, गलत आपके 30, 40, 45, 50 ऐसे ही होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। सो वो जो गलत हुए क्वेश्चन उसमें आपको देखना है कि वो गलत मैंने क्यों किया, क्या मैंने उसको ढंग से पढ़ा नहीं था, क्या मैंने रिवाइज नहीं किया था, या मैंने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है मुझे, क्या मुझे फैक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है, अगर कहीं पर डेट या ईयर पूछी गई है तो वो मैं नहीं लगा पाता हूँ आंसर सही, या मैं नहीं कर पाता हूँ अटेम्प्ट, या फिर कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, मेरा बेसिक सी वीक है, अभी मुझे फिर से अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको सफल करना पड़ेगा, मेरी आसान चीज़ें गलत हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आप जब उसमें एनालाइज करोगे उसको लिख लो, वहाँ पे एक कॉपी बनाओ सेपरेट,
सभी लोगों को जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं एंड वो अगर सिंसियर है, सीरियस है एंड स्पेशली मेरे वीडियो से उन्हें फायदा होता है, तो उन्हें ये चीज़ फॉलो करनी है। टेस्ट पेपर आप दीजिए, टेस्ट पेपर में जो एनालिसिस है वो आप डेट वाइज अपनी ये प्रोग्रेस को ट्रैक करिए। आपने अगर आज 25 जुलाई को कोई टेस्ट दिया तो उसमें वहाँ पे लिख लीजिए कि हाँ मैंने 25 जुलाई को टेस्ट दिया, ये सेक्शनल टेस्ट था, हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का या फुल लेंथ टेस्ट था, इसमें मैंने इतने क्वेश्चन सही किए, इतने गलत किए एंड जो गलत किए उसमें मेरे इस वजह से गलत किए। इसको छोटा छोटा लिखो, बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना है। फिर जस्ट कि आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ मैंने 50 क्वेश्चन अगर गलत किए तो उसमें मेरे 10 रिवीजन की वजह से गलत हुए, 10 क्वेश्चन में मैंने पढ़ा ही नहीं था, 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैंने ब्लंडर किया, मैंने पहले सही अटेम्प्ट किया था बट उसके बाद मैंने ओवर थिंक किया एंड मैंने आंसर बदल दिया एंड जो आंसर बदला वो गलत था। सो इस तरह से आपको अपना एक छोटा 2 पेज का एनालिसिस का एक बनाना है एंड जो क्वेश्चन उसमें से आपको लगता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट था एंड मैंने मिस किया, उसको वहीं के वहीं 2 से 3 बार पढ़िए पहले उसे एंड देन पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं ये मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, देन उसको आप नोट्स में लिख लीजिए, एक वर्ड की फॉर्म में, बस एक लाइन या एक वर्ड में लिख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आराम से 2-3 बार पढ़ने के बाद याद हो जाएंगे, उनका नोट्स नहीं बनाना है। सो इस तरह से आपका हार्डली 2 या 2.5 पेज का नोट्स बनेगा जो आपको अपने पास रखना है और वो आपको डेली रिवाइज करना है, मतलब जब आपको लगे कि आप भूल रहे हो सो अपने रिवीजन की स्ट्रेटजी में आप उसको रखेंगे। दूसरी चीज़, बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि नोट्स कहाँ बनाएं। देखो इट डजंट मैटर कि आप कहाँ बनाते हो, आप चाहो तो एक A4 शीट लूज शीट्स ले सकते हो, उस पर आप 1-2 पेज पे बना लो, वरना जो आपका जो टेस्ट पेपर है उसी पे साइड में जो मार्जिन होती है ना वहीं पे लिख लो। तो जब आप वो टेस्ट को फ्लिप करोगे तो आप उसमें कुछ चीज़ें अगर आपको और भी देखनी है तो आप एक्स्ट्रा देख लोगे, वरना आपको वो साइड में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कॉन्सेप्ट फैक्ट इन पे स्पेशली ध्यान देना RO के केस में, ये पूरा होता है टेस्ट सीरीज का सीन, इससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी। और ये चीज़ें नहीं करोगे अगर अभी से और ये वेट करोगे कि सिर्फ बाद में देंगे बाद एक्चुअल में कभी नहीं आएगा। सो दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द राइट टाइम। आई होप कि आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं होंगे। टेस्ट पेपर लगाना जरूरी है, किस जगह का लगा रहे हो, कहाँ का लगा रहे हो, ये मैटर नहीं करता है, जो आपके पास है वो लगाओ। डिकोड एग्जाम का है तो डिकोड एग्जाम का लगाओ, फायदा करेगा। SCS का है तो SCS का लगाओ, लेकिन लगाओ और एनालिसिस करो। एक कॉपी रखो मिस्टेक्स की, उसमें वो मिस्टेक्स को देखो एंड जब दूसरा टेस्ट देने जाओ ना तो वो जो पहले वाला टेस्ट है उसको रिवाइज करना है। वो फैक्ट्स अगर मान लो कॉपी हो गए दूसरे टेस्ट में या वो चीजें, देखो टेस्ट पेपर वाले भी कहाँ से बनाएंगे, एक टाइम के बाद में 20-25 टेस्ट बनाने होते हैं तो एक टाइम के बाद में क्वेश्चंस रिपीट होने लगते हैं। जो सेक्शनल का हिस्ट्री का टेस्ट होगा उसमें जो 100-150 क्वेश्चन होंगे उसी में से आधे क्वेश्चन आपको फुल लेंथ में GS के देखने को मिलेंगे। सो अगर आपने सेक्शनल टेस्ट हिस्ट्री के 2-3 लगा लिए, ज्योग्राफी के 2-3 लगा लिए, तो जब आप उन्हीं का फुल लेंथ दोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे। सो अगर आपने सेक्शनल में गलती की है तो फुल लेंथ में गलती मत करना। तो इसलिए जब दूसरा टेस्ट दो तो पहले वाले को रिवाइज करो, या जो भी आपका एक बेसिक मटेरियल होता है, घटना चक्र है, ल्यूसेंट है, या जो भी आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज को फिल्टर करके अपने नोट्स बनाए उनको पढ़ लो। उससे क्या होगा कि जब आप दूसरा टेस्ट दोगे तो आपने पीछे का पढ़ रखा होगा तो आपके नंबर बढ़ेंगे, आपके नंबर कम नहीं होंगे। एंड जो गलतियां करते हो उनको एक बार रिवाइज कर लो कि हाँ मैंने क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ा था, पॉलिटी के क्वेश्चंस में मुझे एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे फैक्चुअल डेटा में मैं गलती करता हूँ। कॉन्सेप्ट अगर कोई हिस्ट्री का कोई आ जाता है, कोई गुप्ता पीरियड आ जाता है या चोलास के बारे में पूछता है तो मेरा अक्सर गलत हो जाता है। तो ये सब चीजें जब लिख लोगे ना तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। तो जब आप अटेम्प्ट करोगे दूसरा पेपर और उसमें उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका फोकस वहां पे तुरंत जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा बट आप वहां पर एक्स्ट्रा एम्फेसिस कर पाओगे, फोकस कर पाओगे कि नहीं ये पिछले टेस्ट में मैंने गलत किया था बट मुझे यहाँ पे गलत नहीं करना है। सो इस तरह से जब आप चीजों को प्लान करोगे तब आपकी चीजें हो पाएंगी। एंड ये सब चीजें हर किसी के काम नहीं आएंगी, जो सिंसियर है उसके काम आएंगी, जो ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, 10 जगह नहीं भागते हैं उनके लिए काम आएंगी। जो 10 जगह वीडियोस देखेगा, 10 जगह स्ट्रेटजी देखेगा, 10 लोगों को फॉलो करेगा, वो फिर भटकता रह जाएगा। बिकॉज कोई इंसान बताएगा कि अभी टेस्ट मत दो, कोई बताएगा अभी दो, कोई कहेगा धे का दो, कोई कहेगा GS वर्ल्ड का दो, कोई कहेगा डिकोड का दो, कोई कहेगा कि SCS का दो, कोई कहेगा पीसेस मंत्रा का मत दो। 10 तरीके के लोग 10 तरीके की चीजें आपको सजेस्ट करेंगे, आप हो जाएंगे कंफ्यूज, उसके बाद में आप उसी में भटकते रह जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन में रहेंगे एंड आप एक भी टेस्ट नहीं दे पाएंगे। आई होप कि अब टेस्ट सीरीज के ऊपर कोई आपको डाउट नहीं होगा, और कोई अगर आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छा लगा करे, कुछ भी फायदा हुआ करे तो या तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया करें, अगर आपको सब्सक्राइब ना भी करना और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लगातार पढ़ते रहो, पढ़ना इस समय किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइनिंग ऑफ।